बॉर्डर पर मंच पर जो हो रहा है वो तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा। मंच के पीछे जो मुख्य मंच है उसके बिल्कुल पीछे हमारी निगाह कुछ ऐसे युवाओं पर पड़ी, कुछ बुजुर्गों पर पड़ी जो भूख हड़ताल पे हैं, वो भी 1 2 5 दिन से नहीं, लगातार पिछले 10 दिन से। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं उसके अलावा ऐसी चीज़ें क्यों इन्होंने अपनाई, एक रास्ता क्यों अपनाया जिस पर चल करके अपनी कुर्बानी तक देने के लिए तैयार ये युवा और बुजुर्ग बैठे हैं। जी फिर कहाँ से आप लोग आए? जय श्री राम, जय श्री राम। मैं महंत और मैं प्रेसिडेंट भारत और हमारे यहाँ में 8 सरदार है। क्योंकि ये अपनी पूरी सरकार जो बैठी है, इसको जो आगे का हिंदुस्तान का भविष्य बनना है, फ्यूचर बनना है, उसके बारे में हम अभी से दिखा रहे हैं। ये जो काले कानून लाए गए हैं, ये किसानों की जो है, ये किसानों के साथ साथ ये हिंदुस्तान की जितनी जनता है उनके विरोध में भी है। क्योंकि पहले हमारे हिंदुस्तान में 85% किसान खेती करता था, अब वो कम हो गया, 40% रह गया है। ये अगर कानून लागू हो जाते हैं तो उसके बाद वो 40% भी किसान है जो खुदकुशियाँ कर जाएगा। जब कोई खुदकुशियाँ कर जाएगा तो खेती को बेचने वाला कोई होगा, खेती पैदा कहाँ से होगी? जब खेती पैदा नहीं होगी तो हिंदुस्तान की जनता खाएगी कहाँ से? जब खाने को नहीं होगा तो भूखमरी से सारी जनता मरेगी। वो जो आने वाला फ्यूचर है उसको हम अभी से पहले लिखित में दिया था कि इस तरीके से आप बैठ रहे हैं ताकि संघर्ष की जो स्टेज चल रही है जी, उसके ऊपर से हमने 13 तारीख को अनाउंस कर दिया था कि हम 10 दिन करने जा रहे हैं। 24 घंटे का लगातार हमारा 10 दिन चलेगा। 10 दिन के बाद हम मंच पे बैठ जाएंगे। हमारे जत्थेबंदियों में जो हमारे बड़े हैं उनको बता दिया था, और ये हमारा उनसे अलग नहीं है, हम उनके साथ ही हैं। हम भी किसान हैं, हम भी बच्चे हैं, हमारे जत्थेबंदी कानून है, उस वजह से हम उनके साथ हैं। ये सब एक कर रहे हैं। वो सिर्फ इतना है भी जत्थेबंदी के जो आगू है वो वर्ग पे बैठ जाएंगे तो सरकार से वार्तालाप कौन करेगा? सरकार से बात कौन करेगा? इसलिए हमने उनको कहा भी आप नहीं, हम बैठेंगे। अब उस हमारे को देखते हुए भी अगर बच्चा नौजवान बैठ सकता है तो हम क्यों ना बैठे। अब जत्थेबंदी के आगू भी एक दिन की वर्ग पे बैठने लगे हैं, अंचल पे बैठने लगे हैं। पर जो बात रही सरकार के यहाँ आने की, हमारे को चेक करने को तो छोड़ो, कोई नहीं आया। यहाँ जो हमारे कैंप चल रहे हैं संस्थाओं की तरफ से, वो डॉक्टर जरूर आए हैं हमें चेक करने। सरकार की तरफ से डॉक्टर छोड़ो, हमें तो आईबी और आईबी और सीआईडी के लोग आए हैं हमारा अंचल खत्म करवाने के लिए। ये बोला उन्होंने भी आप इसको ख़त्म कर दो, नहीं तो हम आपको जेल में डाल देंगे, आप अंदर जाओगे, आपने जुल्म किया। हमने बोला कि क्या जुल्म किया हमने, कौन सा हमने गुनाह किया है जो हमें आप अंदर डालोगे? हम एक अपने मांगे मांग रहे हैं जो हमें अधिकार है। हमारे गांधी जी के समय से, अंग्रेजों के समय से हमारे गांधी जी भी ये अधिकार पे अपनी लड़ाई लड़ते थे। हमारे दर्शन सिंह फेरूमान जी ने भी लड़ी, 74 दिन का बंदोबस्त करके वो शहीदी प्राप्त की उन्होंने। मेरे पिताजी महंत सेवादार जी ने 44 दिन का बंदोबस्त रखा, उन्होंने भी लड़ा। ये हमारा हक है कि हम जब कोई सरकारें ना मांगे मान रही हो तो उसको समझाने के लिए, उसको असली चेहरा दिखाने के लिए, उसकी गलती को उसको रियलाइज़ करवाने के लिए हम अक्षर वगैरह धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारा लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र में हमारा अधिकार
सवाल है। कहते हैं जी नहीं हम नहीं सुनेंगे, आप ये सरकार के अगेंस्ट कर रहे हो, हम आपको अंदर डाल देंगे, इसको छोड़ो। हमने बोला जी आप कल को अंदर डालते हो, आप हमें कभी डाल। हमने कोई यहाँ गुनाह नहीं किया, हमको यहाँ बैठे हैं, हम तब भी भूखे प्यासे हैं, पानी पी रहे हैं, सिर्फ कोई अन्न नहीं खा रहे। आप जेल में डाल दोगे 23 तारीख के बाद हम पानी भी छोड़ देंगे, हमारा मरण वर्त जेल में शुरू हो जाएगा। हमें इस चीज़ से कोई डर नहीं है, जहाँ मर्जी ले जाओ, हम तो चलने को तैयार हैं। जब हमने ये बातें की जी हमारे यहाँ कोई और भाई इकट्ठे हो गए, फिर वो यहाँ से चले गए, उसके बाद वो आए नहीं है, हमें धमकाया जा रहा है, ये बात नहीं किया। आपने एक जिक्र किया था कि संत समाज से आप प्रतिनिधित्व और आपकी मदद, मैं अपनी जिज्ञासा के लिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि संत की जो इमेज हमारे दिमाग में होती है वो अलग से वस्त्र अलग से चीज़ें होती हैं कि देखते ही आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं कि ये संत महात्मा है। आप उसी तरीके का जीवन जो पहले जी रहे थे, उसी तरीके के कपड़े, ये बदलाव मेरा बदलाव नहीं है जी, मैं आज तक यहीं बैठा रहा हूँ। मेरे जो दोस्त आए थे वो देखिए वो मेरे पिक्चर है, उसमें भी आपको संत वाली यहाँ काफ़ी दिन हो गए मेरे आए हुए, थोड़ा धोने में प्रॉब्लम आ रही है, वो धोने के वजह से आज वो मैं नहीं पहन पाया। वैसे मेरे वही वस्त्र होते हैं और मेरे पिताजी भी महंत थे, मैं भी महंत। राम राम जी। राम और मेरे जो डेरे हैं हमारे जहाँ बैठते हैं वहाँ हमने सजा रखे हैं। और ये मेरे को एक संत का बढ़ावा होता है, जो साफ सुथरा संत होता है, जब वो शादी कर लेता है तब वो उस चीज़ को त्याग देता है डेरे को। मैं शादीशुदा हूँ, मैंने शादी करने के बाद अपना डेरा त्याग दिया, इसलिए मैं उस वस्त्र में नहीं हूँ क्योंकि वो वस्त्र हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। उस वस्त्र में रह के मैं उस वस्त्र की मतलब इज्जत को नीचे नहीं कर सकता, इसलिए हमने ये वस्त्र जो आज ये हमारे इसी कारण है। और दूसरी बात ये है मेरे वो वस्त्र हैं पहनता हूँ मैं, जब हमारी कोई मीटिंग वगैरह होती है या कोई हमारे कहीं साधु समाज के बीच में जाना होता है या कोई प्रोग्राम होते हैं हमारे लिए तब हम पहनते हैं। और आज यहाँ जो हमारा किसान आंदोलन चल रहा है उसके अंदर हमारे थोड़ा कपड़े वगैरह धोए नहीं थे, वो गंदे थे। चलिए वो मैं अपनी जिज्ञासा के लिए पूछ रहा था। कुछ और भी स्थानीय लोग मुझे यहाँ दिखाई दिए हैं। ताऊ जी कहाँ से आए हैं आप, नाम क्या है? मैं हरियाणा, मेरा नाम रणधीर सिंह है, मैं हरियाणा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट मेरा जींद है, गांगुली आटवा मेरा गाँव। मैं यहाँ तो आने का मेरा कारण मैंने देखा वे ये जो काले बिल है अखबारों से पढ़ा, ये किसान के हित में नहीं। हमारे वकीलों ने, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने और रिटायर्ड जो IAS थे उन्होंने इसको देखा कि ये है ना कानून है, ये किसान का नहीं। ये काले कानून से ब्यूरोक्रेट को आज़ादी दी गई है, वे किसान की ज़मीन पर है ना आप कॉन्टैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। तो उसमें जो है हमारे पास ज़मीन नहीं रहेगी तो हमें अपने बच्चों को कहाँ से रोटी बनाएंगे। तो आप भी संसद में शामिल हैं? हाँ, मैं 10 दिन से ही संसद में शामिल और 26 तारीख से अपने गाँव से आए हुए ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेके अपना राशन लेके हम 2 महीने का TMP पर हमने किया। लेकिन अब तो यहाँ स्टेज पर से भी मैं हरियाणा की तरफ से बोलता हूँ। और अब 13 तारीख से हमने जो ये देखा का ये इन्होंने लगाया क्या भाई चिड़े से तो बनना भी अच्छा है। जब हमारे बच्चों के पास ज़मीन होते है हमें कुछ नहीं बचता और ये आगे ऐसे कानून ला दिए तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे। इस करके मैंने यही दिया, कोई शहीदी देनी पड़े तो कोई बात नहीं। घर वालों ने मना नहीं किया? घर वालों ने मना किया और यहाँ पर जितने लोग हैं ये किसान ये भी सभी हमारे पास आए और मेरे को कहा आप बुजुर्ग हैं, आप 85 साल की उम्र में हैं, आप इस तरह का होना और आप जी खुशी उसमें रहो। लेकिन मैंने कहा मैं इस बात पर चाहे आमरण अनशन का मैं टाला कर दूँगा लेकिन भूख हड़ताल तक तो मेरे कहने का यही परिचय है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये कानून जो है किसान के खिलाफ है, इसलिए ये रद्द कराने ज़रूरी है। ये भी एक आज़ादी की लड़ाई है, हमने 47 की आज़ादी भी देखी, उसमें भी इतना जुल्म नहीं था। किसान तो अन्नदाता तो उसको कहते हैं
अपना है न खेती करके है न गुजारा करता है। छोटी छोटी ज़मीनें हैं, गरीब किसान हैं हम, लेकिन एक अन्नदाता इसको कहा जाता है। इस अन्नदाता के साथ इस मोदी ने जो है ये घनौना ब्यूरोक्रेट को अंबानी और अडानी को इस देश को न इस किसान को मुक्त करके हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। इस जुल्म को ना सहते हुए ये देश जो है ये देश 80% खेती पर आधारित है। जब हमारी खेती नहीं होगी तो हम क्या खाएंगे? इसलिए हम आज इस हालात में हैं कि देश का किसान इसको कानून को रद्द करने के लिए, इस किसान को रद्द कराने के लिए हम सारे हिंदुस्तान के किसान ये पंजाब का किसान ये आंदोलन काफ़ी दिन से चला। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी मैं ग्रेजुएट हूँ, उस वक्त का ग्रेजुएट, और मुझे इस कानून के बारे में पूरा ज्ञान है कि ये कानून जो संविधान हो गया भारत का, डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, तो उसमें ये संविधान में लिखा गया था वो फूड ग्रेन को, वो फूड ग्रेन के मामले में तो ना स्टॉक करेगा वो ज़्यादा, इसके स्टॉक की थी, अब स्टॉक की भी उनको खुली छूट दे दी है ब्यूरोक्रेट को। वो 10 रुपये हमारे 10 रुपये किलो हमारी जीरी को खरीद करके और वो दूसरे लोगों को 100 रुपये किलो में वापस देंगे गरीब आदमी। तो इसलिए ये जो कानून है ये हमारी मौत के वारंट है। तो ना मैंने कोई नौकरी नहीं की, मैं चौधरी देवीलाल का ड्राइवर चौधरी देवीलाल का ड्राइवर रहा। चौधरी देवीलाल जो है किसान नेता थे। मैं रहा 13 साल। चौधरी देवीलाल जी का मेरा उससे जुड़ा, लेकिन इन रहने बेटे पोता ने तो 76 में जो पड़पोता है उसने उस व्यक्ति में मिला दिया। चौधरी देवीलाल किसान की बात था, देश का प्रधानमंत्री था, हरियाणा का मुख्यमंत्री था, हरियाणा के किसान मजदूर के लिए उसने पेंशन बढ़ाई, वो तो एक देवता था। इन्होंने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने समर्थन वापस ले लेना चाहिए। मेरी राय से है ना, दुष्यंत ने है ना इस सरकार का समर्थन नहीं करना चाहिए, खट्टर सरकार का, जिससे है नहीं ये काले कानून हटें और ये मुख्यमंत्री भी उसी दिन चला जाए और इसकी वाह हो जाती। किसान देवीलाल के बाद ये परिवार आपके संपर्क में है? नहीं, मैं इस संपर्क में चौटाला को इस तरह से वो नहीं करता था, क्योंकि मेरा जो है चौधरी देवीलाल तो मुझे है ना अपना बेटा मानता था। मैंने मेरे माता पिता जो मेरा पिता जो था अनपढ़ था, मुझे राजनीति का ज्ञान नहीं था। चौधरी देवीलाल को तो मैं सब कुछ मानता था। ये मेरे साथ जेलों में भी रहा, चौटाला हिसार है ना, हिसार सेंट्रल जेल में है ना, भी इकट्ठे थे, लेकिन मेरे विचार इतने अच्छे वो नहीं थे, क्योंकि ये राजनीतिक था, वो सामाजिक आदमी था। 10 आदमी जो कहते थे वही बात मानता था। तो समाज का बड़ा हितैषी था, किसान का बड़ा हितैषी था, गरीब आदमी जात पात का कोई वो नहीं था। हरियाणा प्रदेश को ये जो सरकार है मोदी खट्टर सरकार, इसके कानून को इस आंदोलन को तार पीड़ो करना, क्योंकि ये तार मैंने देखा है डाट आंदोलन होया सन 16 में, बहुत बड़ी सीमा और उसके अंदर वहाँ जाट का और गैर जाट का नारा लगा करके हमारे को तोड़ने की कोशिश आंदोलन को वो करने के लिए, उसमें हमारे उस जो हमारा आंदोलन चरम सीमा पर था। गलत आदमियों को छेड़ कर उनसे है दुकानदारों को रोहतक जैसे शहर में आगे लगवाई गई, उनकी दुकानों को फूका गया। वो सारा का सारा आंदोलन उनको कराया, जाट ने किसी ने नहीं कराया, लेकिन उससे हमारा आंदोलन फेल हो गया। मैं यहाँ अपील करता हूँ, गुजारिश हरियाणा के बेटों से और पंजाब के भी बेटों से, किसानों से अपील करता हूँ, वे हमारे आंदोलन को तार पीड़ो करने के लिए, हमारा अलग थलग करने के लिए ये जो है ना हरकतें करेंगे। कहीं है उसका खालिस्तान का नारा देंगे, कहीं है वह SYL का नारा कर रखा है। ये 7 साल से कहाँ गए हैं। मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट इस वजह से आया, आपने जो देवीलाल का जिक्र किया, किस दौरान आप रहे, कौन से सन से? मैं 73 से शुरू हुआ और मैं कोई सरकारी वो नहीं था। जी जी मेरा इस समय ग्रेजुएट लड़का था, कॉलेज में छूटा था और मेरे खूड ठीक थे। मेरे माँ बाप ने कहा भाई आपने नौकरी दे दी, मैंने चौधरी देवीलाल जी की कर दी और मैं आज भी है चौधरी देवीलाल ने चुनाव लड़ी,
सभी तो है वो सोनीपत पार्लियामेंट का हिस्सा है। उस सोनीपत में मेरे मकान में ही दफ्तर रहे चौधरी देवीलाल जी के, और चौधरी देवीलाल का मैं तो पहला आदमी। बहुत बढ़िया सर। ताऊ जी, या प्लीज, कहाँ से आप आए हैं, नाम क्या है आपका? आई एम ओम प्रकाश दई, आई एम एक्स-सर्विसमैन। तो ये हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोलता है कि इन्हें इसकी बिल की कृषि बिल की भाषा समझ नहीं आती। वो मैं उनको एक मैसेज देना चाहता इंग्लिश में कि हम पढ़े लिखे भी बड़े तब लोग बोला चैनल वाले ने भी कहा था कि वो अंग्रेजी बोलने वाले किसान हाँ, मैं बोलता हूँ मैं, इसलिए मैं आई वांट टू गिव मैसेज टू आवर ऑनरेबल मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर टू मिस्टर नरेंद्र तोमरा दैट you come to us, then we will let you know how you can understand well. Do your homework well, do your homework, then you come to us. Mr. Modi has not done his homework. That's why he has get it passed his bills in Lok Sabha. We are a part of this Indian agriculture because I am the son of a farmer, poor farmer you can say. 30 एकड़ जमीन हमारे पास है। मेडिसिन कार्ड 150 एकड़ का रिश्तेदार हूँ। एक किसान का बेटा होने के नाते आई मस्ट फील वेरी प्राउड ऑन दैट माई मम्मी डैडी। वाई बिकॉज मम्मी हैज टोल्ड मी वन थिंग, बेटा नाम नीचे नहीं करना, मेरा दूध नीचे नहीं कराना। अब लेकिन ये अपने अपने को चाय वाला बोलता है, लेकिन उसने वो दूध वाले से पता ले लिया। ज़्यादा पुअर फार्मर्स यानी instead of this thing, he is not feeling them at all. This is must 85 years old, he is working. 95 years also. They were sleeping in the open air. They are shivering like this. And there is AC room. He is sleeping with the Prime Minister, Mr. Narendra Modi. He must feel same only. But that he battled. कैसे प्रधानमंत्री हो? राजा को दुखी हो जाना चाहिए अगर प्रधानमंत्री है, लेकिन ये सरासर इज द प्रोडेंट किंग ऑफ इंडिया। नाउ लेट मी लीड किंग 60 साल में इतना पीछे हिंदुस्तान नहीं गया जितना इसके राज में चला गया। वर्ल्ड बैंक का कर्जा 3 गुना चला गया है, 87 पॉइंट समथिंग लाख अरब। I want to give a message through your channel. Thankful to your channel. Because media is the fourth leg of these democratic countries. I must feel proud on this channel that you have at least listened to me. Why? Because our language are not going to work. Honorable Prime Minister, तो आप मेरी बात पहुँचाएंगे कि एक फौजी मरने के लिए अपना शहादत देने के लिए क्या मोदी का 10 दिन हो गए हैं आपके यहाँ? हाँ, काम के साथ आई एम कंटिन्यू एंड आई विल कंटिन्यू व्हाट्सअप आई और दैट कारगिल लड़ाई हमने लड़ी है एयरपोर्ट में फाइटर पायलट जो थे हमारे साथ, उनके साथ में रहा हूँ इकट्ठे सोए हम सेट स्कूल की हमारी इसलिए बोला कोई मार दैट सेम ओपी देगा next 21 type 75 aircraft. So I was there presently and the witness of that Kargil fighting, you can say. It's a proud, I feel proud on you people. At least you are, my voice is going towards the central secretary. Yeah, that's a backbone of this universe. He's beating everyone. And we are the both we are the brothers, Ram and Lakshmana. हमारा पंजाब बड़ा भाई है and we are the so बस हम अपनी शहादत देंगे बाद में पंजाब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये किसान बैठे हैं अनशन पर, ये किसान बैठे हैं भूख हड़ताल पर, अभी तक पानी के सहारे जिंदा थे और इनका कहना है कि 23 के बाद पानी भी छोड़ देंगे अगर सरकार ने किसानों की बातों को नहीं माना तो। आरोप भी लगाए हैं कि CID के माध्यम से या दूसरी जो एजेंसी है उनके माध्यम से इनको उठाने की कोशिश भी होती रही है, इनको थ्रेट करने की बातें की आ रही है।
साथ ही आपने देखा कुछ चर्चाएं चल रही थी कि किसान के बेटे कैसे हो सकते हैं, हम अंग्रेजी बोलेंगे, बेटे ही नहीं किसान बोल रहा है अंग्रेजी में सरकार को मैसेज दे रहा है, उंगली करके मैसेज दे रहा है कि आप सुनिए हमारी बात, हम बोलना भी जानते हैं, कहना भी जानते हैं, उठाना भी जानते हैं। इस तरीके की हम अंग्रेजी की बात के लिए आपका